मनुष्य की पहचान उसके कल से नहीं, बल्कि वर्तमान से करो। बहुत पुरानी बात है, जब अर्जुन राज नाम का एक सम्राट था। वह सिर्फ एक सम्राट ही नहीं, बल्कि ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कोई ऐसा गरीब नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जिसे न्याय ना मिले, और कोई ऐसा अनाथ नहीं था जिसे सहायता ना मिले। रात के समय जब सारा शहर नींद में सो जाता और महल की रोशनी धीमी पड़ने लगती, तब सम्राट अर्जुन राज अपनी शाही पोशाक उतारकर एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहन लेता और अपने चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी मलकर वह चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता। कोई उसे भिखारी समझता तो कोई गरीब किसान। बाजारों की गलियों से लेकर निर्धनों की बस्तियों तक वह हर जगह घूमता और लोगों की बातें ध्यान से सुनता। यदि कहीं किसी पर कोई अत्याचार हो रहा होता या कोई भूख से तड़प रहा होता, तो सम्राट अर्जुन राज के दिल में बेचैनी बढ़ जाती। अगले दिन सुबह जब वह अपनी शाही पोशाक पहनकर फिर से अपने सिंहासन पर बैठता, तो उन घटनाओं और उन लोगों का न्याय करता जिन्हें उसने रात में देखा था। जनता सिर्फ इतना जानती थी कि उनका राजा बहुत दयालु है, लेकिन कुछ खास वफादार मंत्री जानते थे कि सम्राट अर्जुन राज रात के समय भेष बदलकर नगर की गलियों में घूमता है और अपनी प्रजा के सुख दुख को स्वयं अनुभव करता है। यह सिर्फ एक राजा का शासन करने का तरीका नहीं था, बल्कि इस तरह वह लोगों के दिलों पर राज करता था। उस रात भी राजा अर्जुन राज रोज की ही तरह नगर की गलियों में भेष बदलकर घूम रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे, हर गली हर मोड़ पर सम्राट अर्जुन राज की नजर थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कोई मजबूर तो नहीं, या कहीं किसी पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा। वह एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहा था, जब अचानक उसे धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। उसके कदम रुक गए और वह बड़े गौर से उन आवाजों को सुनने लगा। गली के एक कोने में चार लोग बड़ी खुफिया तरीके से आपस में बातें कर रहे थे। उनकी फुसफुसाहट में एक अजीब सी चालाकी और बेचैनी थी। राजा अर्जुन राज धीरे धीरे उनके नजदीक गया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वे चारों असल में शहर के सबसे शातिर और चालाक चोर थे। उनके नाम थे गौतम, राघव, गगन और गणेश। वे अपने नए शिकार की योजना बना रहे थे। गौतम, जो सबसे अनुभवी और चालाक था, धीमी आवाज में बोला, हमें इस बार बहुत सावधानी से काम करना होगा। पिछली बार हमसे थोड़ी चूक हो गई थी, लेकिन इस बार हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना है। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इस बार शहर के सबसे अमीर व्यापारी का सारा माल हमारी झोली में होगा, बस हमें सही वक्त का अंदाजा लगाना है। गगन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, जरा धीमे बोलो, मैंने सुना है कि सम्राट ने अपने जासूस हर जगह फैला रखे हैं, और तो और पता नहीं, वह खुद भी किसी गरीब के भेष में घूमता रहता है। तब दूसरे चोर ने हंसते हुए कहा, अरे भला राजा हमारा क्या कर लेगा, वह तो महल में बैठा हुआ ऐश और आराम की जिंदगी बिता रहा है। हमें तो बस एक मौका मिलना चाहिए, फिर हम राजा के सैनिकों को भी चकमा दे सकते हैं। सम्राट अर्जुन राज उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यही चारों चोर शहर में आतंक मचा रहे हैं, मगर सवाल यह था कि वह इन्हें कैसे पकड़वाएं। रात गहराती जा रही थी, गली पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सम्राट अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कमर सीधी की, चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई और धीरे धीरे उन चोरों के नजदीक जाने लगा। वह ऐसे चलने का नाटक करने लगा जैसे कोई आवारा व्यक्ति या फिर किसी दूसरे शहर का अजनबी मुसाफिर हो। जब राजा अर्जुन राज उन लोगों के पास पहुंचा, तो जानबूझकर खांसते हुए बोला, अरे भाइयों, यहाँ क्या हो रहा है? रात के इस पहर, इस सुनसान गली में खड़े होकर क्या कोई शिकार पकड़ने की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अज्ञात आदमी की आवाज सुनकर वे चारों चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा
कि यह एक साधारण सा आदमी है जो मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा हुआ है, तो वे थोड़ा बेफिक्र हो गए। गौतम, जो चोरों का सरदार था, आंखें सिकोड़ कर बोला, तू कौन है बे, और तुझे क्या लेना देना कि हम कौन हैं और क्या करने वाले हैं? सम्राट अर्जुन राज हल्के से मुस्कुराया और अपने फटे पुराने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे भाइयों, मैं भी तो तुम्हारी ही तरह हूँ। कौन कहता है कि सिर्फ तुम ही इस शहर में उस्ताद हो? मैं भी वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। बस किस्मत कुछ ढीली पड़ गई थी, वरना इस वक्त किसी शाही महल में आराम कर रहा होता। गणेश ने शक भरी नजरों से पूछा, अच्छा तो फिर बता कि अब तक कौन कौन से बड़े काम किए हैं? राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, भाई, बड़े काम तो नहीं बताऊंगा, मगर इतना कह सकता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े शिकार किए हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। एक बार तो मैंने शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, लेकिन उस वक्त पकड़ा गया। गौतम हंसते हुए बोला, वाह शाही खजाना, तू तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान भरता है। दूसरे चोर ने जोरदार ठहाका लगाया और बोला, अगर तू इतना बड़ा चोर है तो इसका सबूत दे। सम्राट ने बड़ी चालाकी से उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, भाई, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम लोग मुझे अपने काम में शामिल कर लो तो मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा दूंगा। चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर गणेश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, ठीक है, आज रात तुम्हारी परीक्षा होगी। अगर तुम इस पर खरे उतरे तो तुम हमारे साथ हो जाओगे, वरना अपनी जान की खुद फिक्र करना। सम्राट अर्जुन राज ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं इसे पक्की बात समझूं। अब तक सम्राट ने अपनी पहचान बड़ी चालाकी से छुपा रखी थी। उसने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा भाइयों, जब मैं तुम्हारा साथी बनने वाला हूँ तो मुझे यह जानना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे तुम इतनी बेफिक्री से चोरी करते हो। राघव सबसे पहले आगे बढ़ा और बोला, मेरे अंदर एक खास गुण है। मैं किसी भी जगह खड़ा होकर सिर्फ सूंघ कर बता सकता हूँ कि सोना चांदी, हीरे मोती, कीमती खजाना कहाँ छिपा है। राजा अर्जुन राज ने चकित होकर कहा, वाह, बहुत काम का गुण है। अब दूसरे चोर गौतम ने गर्व से कहा, मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ। राजा यह सुनकर और भी हैरान हो गया। अब तीसरा चोर गगन बोला, मैं बिना चाबी के कोई भी ताला खोल सकता हूँ। अब बारी थी चौथे चोर गणेश की। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा गुण सबसे खतरनाक और काम का है। मैं एक बार किसी आदमी को अंधेरे में देख लूं तो उसे दोबारा पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता, चाहे वह अंधेरे में कितनी भी छिपने की कोशिश करे। मेरी आंखें उसे फिर भी पहचान लेंगी। गणेश ने गर्व से कहा। सम्राट हैरानी से बोला, अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि तुम रात में किसी को देख लो तो वह सुबह चाहे कितनी भी छुपने की कोशिश करे, तुम उसे पहचान ही लोगे। गणेश मुस्कुराया और सिर हिला दिया। अब सम्राट अर्जुन राज समझ चुका था कि यह चारों चोर न केवल हुनरमंद है बल्कि बेहद चालाक भी। लेकिन साथ ही सम्राट के मन में एक योजना भी बन चुकी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो इसका मतलब हमारी टोली अब बहुत ही जबरदस्त हो गई है। अब बताओ, आज रात किसे निशाना बनाना है? चारों चोर सम्राट की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने अपने गुण और खासियत तो बता दी थी, मगर उनकी आंखों में अब एक सवाल था। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, हम सब ने तो अपने गुण तुम्हें बता दिए, मगर तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। तुम भी बताओ, तुम्हारे अंदर कौन सा खास गुण है? सम्राट ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, भाइयों, मेरे अंदर जो गुण है वह सबसे अलग और अनोखा है। अगर कभी हम किसी मुसीबत में फंस जाएं या पकड़े जाएं, तो मेरी आंख के एक इशारे से ना सिर्फ हमारी सजा टल सकती है, बल्कि हमारी जान भी बच सकती है। चारों चोर यह सुनकर चौंक गए। गणेश उत्सुकता से बोला,
क्या सिर्फ नजर के इशारे से सजा माफ हो सकती है? यह तो बड़ा कमाल का गुण है। इसका मतलब अगर हम चोरी करते हुए पकड़े भी जाएं, तो बच सकते हैं। तभी उनमें से एक बोला, भाई, हम सब में सबसे अनोखा और सबसे फायदेमंद गुण तो तुम्हारे पास है। अगर तुम हमारे गिरोह में आ जाओ, तो हमें किसी चीज की कोई फक्र नहीं रहेगी। गणेश ने उत्साह से कहा, लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, भाइयों, इन छोटी मोटी चोरियों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर अपनी पूरी जिंदगी आराम से बितानी है, तो सीधा राजा के खजाने पर हाथ साफ करो। वहां इतनी दौलत मिलेगी कि फिर दोबारा कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बैठकर खाएंगे। यह सुनते ही चारों चोरों की आंखों में लालच चमकने लगा। गणेश जोश में बोला, वाह, यह हुई ना बात। अगर हमें एक ही बार में इतना माल मिल जाए, तो दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चारों चोर राजा की इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो गए। उधर राजा मन ही मन बहुत खुश था कि उसकी चाल में यह चारों चोर फंस चुके हैं। अब वे सभी तेजी से महल की ओर बढ़ने लगे। अंधेरी और सुनसान गलियों से होते हुए वे महल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर वे सभी चौकन्ने हो गए। गणेश ने फौरन गौतम की तरफ देखा, क्योंकि गौतम ही जानवरों की भाषा समझता था। गणेश बोला, अरे भाई, जरा सुनो तो, यह कुत्ता क्या कह रहा है? क्या कहीं कोई खतरा है? गौतम ने कुछ देर तक कुत्ते की आवाज सुनी, फिर अचानक उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डर झलकने लगा। वह कांपते हुए बोला, भाइयों, यह कुत्ता बहुत अजीब बात कह रहा है। गणेश अधीर होकर बोला, आखिर क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ। गौतम ने घबराई हुई आवाज में कहा, यह कुत्ता कह रहा है कि तुम्हारे साथ इस समय नगर का राजा चल रहा है। जैसे ही गौतम ने कुत्ते की बात बताई, एक पल के लिए सब हैरान रह गए। वे घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन तभी अचानक गगन जोर से हंस पड़ा और बोला, यह तू क्या बकता है? चारों चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे राजा, क्या कोई भिखारी है जो इतनी अंधेरी गलियों में घूमेगा? वह तो इस समय अपने मखमली गद्दों पर आराम कर रहा होगा, और तू कह रहा है कि वह हमारे साथ चोरी करने आया है। उनमें से एक ने कहा, भाई, लगता है इस बार तुमसे कुत्ते की भाषा समझने में कोई गड़बड़ी हो गई है। गौतम ने सफाई देते हुए कहा, भाइयों, मैं तो वही बता रहा हूँ जो कुत्ता कह रहा था। शायद उसने यह बात किसी और के लिए कही होगी। तभी सम्राट अर्जुन राज ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, मुझे तो लगता है कि यह कुत्ता भूखा है। जब पेट खाली होता है, तो दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती है। हमें इन बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने असली काम पर ध्यान लगाना चाहिए। सबने उसकी बात से सहमति जताई और आगे बढ़ने लगे। राजा मन ही मन खुश था कि उसकी योजना सफल हो रही थी। चारों चोर अब सम्राट के महल में दाखिल हो चुके थे, लेकिन किसी के मन में डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में लालच तैर रहा था। जैसे ही वे महल के अंदर पहुंचे, गणेश एक पल के लिए रुका, जमीन की मिट्टी को सूंघा और मुस्कुराते हुए बोला, खजाना अब ज्यादा दूर नहीं है। इसकी खुशबू इसी तरफ से आ रही है। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद सभी चोर गणेश के पीछे पीछे चलने लगे। महल के गलियारों को पार करते हुए वे खुफिया रास्ते से खजाने वाले कमरे के बाहर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा और मजबूत दरवाजा था, जिस पर एक भारी ताला लटक रहा था। गगन आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां बड़ी सफाई से घूमने लगी और पलक झपकते ही ताला खुल गया। गगन मुस्कुराया और धीरे से बोला, देखा, मेरे इस हुनर के आगे कोई ताला टिक नहीं सकता। वे सभी दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उनकी आंखें चौंधियां गई। चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बेशुमार दौलत बिखरी हुई थी। तभी एक चोर बोला, भाइयों, अब यह सारी दौलत हमारी हो चुकी है।
अब हमारी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। इसके बाद सभी चोर अपने अपने काम में लग गए। उन्होंने सोने की अशर्फियां झोलों में भर ली। वे सोच रहे थे कि अब तो जिंदगी भर उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्राट अर्जुन राज भी उनके साथ यही काम कर रहा था, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर चारों चोरों ने लूट का माल बांट लिया और एक हिस्सा सम्राट को भी दिया। उन्होंने कहा, लो भाई, यह तुम्हारा हिस्सा है। तुम भी हमारे साथ आए थे, इसलिए तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिलेगा। लेकिन सम्राट ने थैली लेने से मना कर दिया और कहा, नहीं दोस्तों, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं तो बस यूं ही तुम्हारे साथ आ गया था। राघव हैरान होकर बोला, भाई, इतनी दौलत कौन ठुकराता है? लेकिन राजा मुस्कुरा कर बोला, दोस्तों, लगता है मेरी किस्मत में आज यह दौलत नहीं लिखी थी। इसे भी तुम अपने हिस्सों में बांट लो। चारों चोरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कंधे उचका कर सोचा, हमें क्या, अगर यह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाएगा। इसके बाद वे जल्दी जल्दी अपनी अशर्फियां गिनने लगे। राजा एक एक करके उनके पास गया और उनके नाम और पते पूछने लगा। उसने कहा, अगर मैं फिर कभी चोरी की योजना बनाऊं तो तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। राजा ने गणेश से पूछा, भाई, तुम अक्सर कहाँ मिलते हो? गणेश ने जवाब दिया, मैं तो बाजार के पास वाली सराय में ही रहता हूँ। अगर फिर से कोई बड़ा हाथ मारना हो तो वहीं आ जाना। इस तरह राजा ने एक एक करके चारों चोरों से उनके नाम और ठिकाने पूछ लिए। चारों इस बात से अनजान थे कि जिसे वे अपना साथी समझ रहे थे, वह दरअसल इस नगर का सम्राट था। इसके बाद वे सभी महल से बाहर निकल गए। चारों चोर अपने अपने ठिकानों पर चले गए, जबकि राजा नगर की अंधेरी गलियों से होता हुआ अपने महल की ओर बढ़ गया। उसे तसल्ली थी कि उसकी योजना सही दिशा में काम कर रही थी। उसने चोरों को सजा देने के बजाय उनके गुणों की तरफ ध्यान दिया था। वह सोचने लगा कि यह लोग भले ही चोर हैं, लेकिन इनके अंदर बेमिसाल गुण हैं। अगर इन गुणों का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मेरी सेना के सबसे बेहतरीन सिपाही बन सकते हैं। वह विचार करने लगा कि गणेश, जिसकी नाक सोने चांदी को सूंघ सकती है, अगर उसे मेरे खजाने की सुरक्षा का कार्य सौंप दूं तो कोई भी उसमें सेंध नहीं लगा सकेगा। जो चोर हर ताले को खोल सकता है, वह हमारे दुश्मनों के किले में घुसकर एक बेहतरीन जासूस बन सकता है। गौतम, जो जानवरों की भाषा समझता है, अगर वह हमारे शाही घोड़ों और हाथियों की देखभाल करे तो यह मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा। राघव, जिसकी नजरें अंधेरे में भी देख सकती हैं, क्या वह मेरे महल की चौकीदारी कर रहे पहरेदारों का मुखिया नहीं बन सकता? सम्राट अर्जुन राज मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैंने इन चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया तो इनके सभी गुण बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें सही रास्ते पर डाल दूं तो यह मेरे सबसे बेशकीमती व्यक्ति बन सकते हैं। इस विचार को पक्का कर वह अपने महल की ओर चल दिया। उसने निश्चय कर लिया था कि वह इन चोरों को सजा नहीं देगा, बल्कि उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का सूरज निकला तो पूरे नगर में हंगामा मच चुका था। खबर फैली कि सम्राट के महल से खजाना लूट लिया गया है। सभी मंत्री, सलाहकार और दरबारी महल के दरबार में जमा हो गए। हर तरफ बेचैनी थी और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। किसी ने कहा कि यह जरूर बाहर से आए किसी गिरोह का काम है, इसलिए पूरे बाजार और नगर में छानबीन करनी चाहिए। किसी ने सुझाव दिया कि संभवतः महल का ही कोई व्यक्ति इसमें शामिल है। दरबार में हर कोई अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था, मगर असली जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन सम्राट अर्जुन राज अपने सिंहासन पर शांति से बैठा यह सब सुन रहा था। अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे अपने नगर के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूँ कि यह चोरी किसने की है और वे चोर इस वक्त कहाँ हैं। राजा की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। एक मंत्री ने झुककर पूछा, महाराज, क्या सचमुच आपको यह पता है
तब सम्राट ने बताया, उन चोरों के नाम गौतम, राघव, गगन और गणेश हैं। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, हर चोर अपने अपने ठिकाने पर मिलेगा, उन्हें पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। इतना कहकर राजा ने उन चोरों के पते और ठिकाने सिपाहियों को बता दिए। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए। अलग अलग टुकड़ियां नगर के विभिन्न भागों में उन चोरों को पकड़ने निकल पड़ी। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद चारों चोरों को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया गया। अब चारों चोर दरबार में रस्सियों से बंधे खड़े थे। उनके चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। वे हैरान थे कि उनके नाम और ठिकाने राजा तक कैसे पहुंच गए। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अचानक राघव, जो अंधेरे में देखने की अद्भुत क्षमता रखता था, सम्राट के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। वह उसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूरने लगा, जैसे किसी गूढ़ पहेली का हल ढूंढ रहा हो। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराई हुई आवाज में बोला, यह तो वही है। उसके दिमाग में पिछली रात की पूरी घटना बिजली की तरह कौंध गई। उसने हकबका कर अपने साथियों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, वही चाल, वही आवाज, वही अंदाज और वही चेहरा। यह तो वही आदमी है जो हमारे साथ खजाना लूटने आया था। यानी वह कुत्ता बिल्कुल ठीक कह रहा था कि पांचवा आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट अर्जुन राज थे। राघव की बात सुनकर बाकी चोर चौंक गए। गगन झुंझला कर बोला, तू पागल हो गया है। यह कैसे संभव है कि सम्राट खुद हमारे साथ चोरी करने आए? लगता है तेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अगर यह सम्राट होते तो क्या हमारे साथ खजाने तक आते और अपने ही खजाने को लुटवाते? लेकिन राघव अपनी बात पर अडिग था। उसकी नजरें अभी भी सम्राट के चेहरे पर जमी थी। वह दृढ़ स्वर में बोला, मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं, उसे दोबारा कभी नहीं भूल सकता। मैं सच कह रहा हूं, यह हमारे वही पांचवें साथी है। यह कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। उधर सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों, दरबारियों और सिपाहियों की निगाहें सम्राट अर्जुन राज और राघव पर टिक गई। राघव थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसकी आंखों में कोई संशय नहीं था। उसने दृढ़ता से सम्राट की ओर देखा और कहा, महाराज, मैंने कहा था कि मैं अंधेरे में जिसे एक बार देख लूं, उसे कभी भूल नहीं सकता। कल रात वह आप ही थे। आपने हमारी खूबियों को अपनी आंखों से परखा है। अब हम भी आपकी विशेषता देखना चाहते हैं। राघव की बात सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। लेकिन तभी सम्राट जोर से हंस पड़े। उनकी गूंजती हुई हंसी पूरे महल में फैल गई। उनके चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही कोई संकोच। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों की ओर देखा और आंखों से एक इशारा किया। जैसे ही सम्राट ने इशारा किया, सिपाहियों ने तत्परता से चारों चोरों की रस्सियां खोल दी। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर यह माजरा क्या है? सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, इन चारों को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केवल चोर ही नहीं बल्कि अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति है। फिर उन्होंने दरबारियों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कल रात क्या हुआ था। इसके बाद सम्राट अर्जुन राज ने विस्तार से बताया कि कैसे वे स्वयं एक चोर के वेश में उनके साथ चोरी करने गए और उनके गुणों को परखते हुए उनके नाम एवं ठिकानों का पता लगा लिया। यह सुनते ही चारों चोर कांपने लगे। वे सम्राट के चरणों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए बोले, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको पहचानने में देर कर दी। हमें एक अवसर दीजिए। हम सदा आपके वफादार बने रहेंगे। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग भले ही चोर हो, लेकिन तुम में अनमोल योग्यताएं हैं। यदि तुम अपनी प्रतिभा को देश की भलाई में लगाओ तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने चारों को उनके विशिष्ट गुणों के अनुसार महल में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी।
इस प्रकार सम्राट ने न केवल 4 चोरों के जीवन को नया मार्ग दिया, बल्कि राज्य को भी 4 अद्भुत व्यक्तित्व प्रदान किए। राघव, जो अंधेरे में किसी को भी पहचान सकता था, उसे राजा ने अपने महल का मुख्य पहरेदार बना दिया, ताकि वह महल में घुसने वाले हर दुश्मन को दूर से ही पहचान सके। गगन, जो बिना चाबी के सारे ताले खोल सकता था, उसे शाही खजाने का पहरेदार बना दिया गया। गौतम, जो जानवरों की भाषा समझ सकता था, उसे महल के अस्तबल में काम कर रहे नौकरों का मुखिया बना दिया गया। गणेश, जो सोने चांदी का पता लगा सकता था, उसे खोजी दस्ते का मुखिया बनाया गया, ताकि वह सूंघ कर बहुमूल्य धातुओं का पता लगा सके। अब वे चारों, जो कभी अपनी चोरी के लिए बदनाम थे, अपने गुणों के कारण राजा के सबसे खास आदमी बन चुके थे। समय बीता और वही चारों चोर सम्राट अर्जुन राज के सबसे वफादार और योग्य दरबारी बन गए। तो मित्रों, सच ही कहा गया है कि इंसान की पहचान उसके गुजरे हुए कल से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान से होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमने कहां से यात्रा शुरू की थी, बल्कि यह है कि हमें कहां पहुंचना है। अगर इंसान अपनी सही काबिलियत को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाए, तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। हर इंसान को जीवन में दूसरा मौका जरूर मिलता है। जरूरत है सिर्फ उस मौके को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की, जैसा कि उन 4 चोरों ने किया। इसके साथ ही हर इंसान में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं, लेकिन सच्चा और समझदार व्यक्ति वही होता है जो किसी की बुराइयों को नजरअंदाज कर उसकी खूबियों को पहचाने और उसे सही राह पर ले आए। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।